वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कैनन का R50V वर्सेस सोनी का ZV-E10 Mark II। अब देखो, मैंने पहले ही एक कंपैरिजन करके डाल दी है ZV-10 के साथ R50V की। अगर आपको उससे देखना है आप देख सकते हो। तो हम चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोटोग्राफर्स के लिए, वीडियोग्राफर्स के लिए, वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सीधे डायरेक्ट रिकमेंडेशन करने वाले हैं आपको कि इन दोनों में से आपको कौन सा कैमरा लेना है। सो लेट्स जंप इनटू इट, स्टार्टिंग विद फोटोग्राफर्स। बॉडी डिजाइन के हिसाब से दोनों ही कैमरे फोटोग्राफर्स के लिए नहीं बने हुए हैं, टू बी वेरी क्लियर। और R50V तो कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक है। ऑल्दो ZV-10 में आपको थोड़ी सी हैंड ग्रिप देखने को और फील करने को मिल भी जाएगी। EVF दोनों में नदारद है। हालांकि इस तरह के कैमरों के साथ उन्हें एक एडिशनल ऑप्शनल EVF बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कैमरे मल्टी फंक्शनल हॉट शू सपोर्ट करते हैं। बट दोनों ही कैमरे मेकर्स के पास ऐसी कोई अभी एग्जिस्टिंग एसेसरी है नहीं। आई होप कि कैनन और दोनों सोनी फ्यूचर में लाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोनी ZV-10 में हमें एक फुल फ्रेम की बैटरी मिलती है भैया, तो उससे बैटरी सेल लाइफ काफी इंक्रीज कर जाती है एंड दैट्स रियली हेल्प अ लॉट। आप फोटोग्राफर हो, आपने कभी अपने साथ एक्स्ट्रा बैटरी पैक रखा नहीं रखा, बट ZV-10 Mark II कैमरा ये सहूलियत आपको देता है कि आप इस फिक्र से दूर रहें। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है द प्रेजेंस ऑफ ए 26 मेगापिक्सल BSI CMOS सेंसर, ठीक है, जो कि अपने R50V में नदारद है। तो इस सेंसर की भैया अगर हम टाइप ऑफ CMOS सेंसर की बात करें तो ऑफकोर्स कैनन थोड़ा पीछे चल रहे हैं। बट अगेन हम यूजेबल ISO रेंज की बात करें तो अगर आप कैनन का कैमरा यूज कर रहे हो तो 100 to 1600 आपको मैक्सिमम अपनी ISO रेंज को रखना है। सोनी का कर रहे हो तो देखो, इस बार ही इन्होंने 26 MP थोड़ा सा अपने जो पैर है वो बढ़ा दिए पिक्सल रेजोल्यूशंस को लेके। तो पिक्सल की जो अपनी फोटो डायट्स होती है, लाइट कैप्चरिंग डायट्स, वो थोड़ी सी स्मॉल हो गई। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सेंसर रेजोल्यूशन थोड़ा पुश हो रही है सोनी की, यू शुड कीप योर ISO रेंज इन लिमिट अप टू 1600, कभी कभार आप 3200 पे जा सकते हो। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपको समझना है कि आपके कैनन के R50V कैमरे में है EFCS शटर और सोनी में है फुल इलेक्ट्रॉनिक। तो कौन सा कैमरा सही है या गलत है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ हमें कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड को भी पेयर अप करना होगा। सेंसर रीड आउट दोनों की स्लो है, कोई धुरंधर ऐसा नहीं कि भैया बहुत अच्छा सेंसर बना के डाल दिया इन्होंने। दोनों ही की सेंसर रीड आउट स्पीड स्लो है और कैनन की तो बफर और भी कम है। बट अगेन यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो कैनन का EFCS शटर आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अदर देन दैट, अगर आप फ्लैश गन फोटोग्राफी कर रहे हो और आपका फ्लैश HSS नहीं है, हाई स्पीड सिंक नहीं करता है, तब फिर कैनन की जो फर्स्ट कट शटर है वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। बट जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए दोनों कैमरा सही है। इन स्पेसिफिक सिनेरियो जहां पर आपको व्लॉग भी करना है और आपको भैया चुल मची कि मैं स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करूं, यानी कि आप इन दोनों चीज के समन्वय कॉम्बिनेशन हो, तब भैया R50V लो। ठीक है, बात समझ के डायरेक्ट रिकमेंडेशन दे रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड इनटू व्लॉगिंग, देन R50V इज मोर सुटेबल टू यू बाय द नेचर ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज इट विल बी अ बिग मेस ऑफ योर माइंड। ठीक है, कम डिटेल में बातें करके जस्ट रिकमेंडेशन पे आ रहा हूं। नाउ इफ यू आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, देन अदर देन दिस आपके लिए सोनी का ZV-10 एक बहुत यूजेबल कैमरा है। फ्लैश गन्स फोटोग्राफी के लिए सोनी ZV-10 के साथ आपने HSS स्लाइड्स यूज करनी है। अदर देन दैट यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स स्लोअर स्लाइड्स के साथ। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है दोनों कैमरे में, वो है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। कीप इन माइंड कि जब भी आप इनके लेंसेज परचेस करने जा रहे हो और हैंडहेल्ड आपको शूटिंग करनी है, तो OIS बेस्ड लेंसेज जहां भी मिले वो लेने की कोशिश करना। अदर देन दैट बोथ आर हाईली यूजेबल कैमरा, खासकर अगर आप एक हाइब्रिड शूटर हो। नाउ अब इन सब के बाद अगर हम लेंस माउंट की बात करें, क्योंकि फोटोग्राफी की बात को हम निपटाने मतलब कंप्लीट करने वाले हैं, तो ई माउंट की लेंसेज की रेंज बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक वेबसाइट है आई एम स्टूडेंट करके, वहां पे मैं विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज की लेंस देख रहा था। 25 mm की f1.7 लेंस जो है 20,000 के अंदर अवेलेबल है। ऑल्दो मैं इस साइट की जिक्र तो जरूर कर रहा हूँ, बट मेरा लेन देन का उस साइट से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कैनन की लेंस माउंट RF माउंट ओपन तो हुई है बट रिस्ट्रिक्टिव है। देयर आर वेरी फ्यू लेंसेज अवेलेबल राइट नाउ, काफी प्राइस पे है। तो कैनन की देखो, अब प्राइस की बात कर रहा हूँ तो बॉडी की भी प्राइस की बात कर लूं
कैनन का R50V कैमरा लगभग आपको 20 से 25,000 कम पड़ेगा, बट उतनी तो आपने लेंसेज खा जानी, वो भी आपकी पहले ही लेंसेज आपकी उतनी पैसे खा जाएगी। ऐसा नहीं कि सोनी की बहुत सस्ती आपको मिलेगी। अब जैसे एयर सीरीज की लेंसेज है विल्ट्रॉक्स की जो काफी सस्ती आ रही है, या आप हो सकता है कि और भी थर्ड पार्टी लेंसेज इन नियर फ्यूचर, क्योंकि लेंस माउंट ओपन है भैया, कोई भी चलता फिरता थर्ड पार्टी लेंस मेकर अनाउंस कर सकता है लेंस सस्ता। तो ई माउंटर्स के लिए हाईली सुटेबल है जो चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, और सस्ती लेंसेज हम जब चाहे 10 से 15 या 20,000 इन्वेस्ट करके एक अच्छी सी प्राइम लेंस ले लें। खासकर विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज में तो और भी लेंसेज आएगी नियर फ्यूचर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशंस। कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, और फिर हम वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स के लिए बातें करेंगे कि आपके लिए कौन सा कैमरा सुटेबल है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बात करें तो देखो यहाँ पर आप अपने सोनी के ZV-10 Mark II कैमरे के साथ 4K 60 FPS की अनक्रॉप्ड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। टेक्निकल डिटेल में जाए तो 1.1x की क्रॉप रहेगी जो कि अननोटिसेबल रहेगी, बट विद R50V यू हैव टू फेस 1.5x क्रॉप। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल 4K 60 FPS में आप चाह रहे हो हाईली डिटेल्ड कंटेंट आप बनाओ, तो ऑफकोर्स ZV-10 II आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। जो सबसे बड़ी डिफरेंस है कंटेंट क्रिएटर को जो कहीं ना कहीं चुभेगी, वो है कि अपने ZV-10 II की EIS बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और R50V की EIS उतनी इफेक्टिव है नहीं। तो अगर आप एक्टिव स्टडी मोड अपने ZV-10 II की यूज कर रहे हो जो कहीं ना कहीं जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन को भी यूटिलाइज कर लेता है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन लेटर ऑन इंप्लीमेंट करना है विथ मिनिमल क्रॉप इन योर फुटेज, तो आप अपने पीसी में, लैपटॉप में, कैटलास्ट ब्राउज में उस पर्टिकुलर वीडियो को प्रोसेस कर सकते हो। इट्स टाइम टेकिंग, बट ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ फुटेजेस आपको निकाल कर देगा अपना ZV-10 II कैमरा, इफ यू नो द मेथड हाउ टू टेक आउट फ्रॉम इट। ठीक है, नाउ इन R50V देयर इज नो सच थिंग लाइक जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन। EIS है, काम लायक थोड़ी बहुत काम करती है। तो आपको ये देखना है कि भैया लेंस की प्राइसिंग को भी हमें अपने साथ रखना होगा। हर एक मोमेंट पे, हर एक सिचुएशन में हमें इसकी जिक्र करनी होगी, क्योंकि हमें खरीदना, और बाद में ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको कैमरे के प्राइस के साथ रिकमेंडेशन दे दी और आप खरीदने के बाद बोल रहे हो कि सर हम इससे तो क्वालिटी आउटपुट निकल नहीं रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी परफेक्टली। अदर देन दैट, अगर आपको हैंड हेल्ड व्लॉग्स बनाने हैं उसके लिए तो एक्टिव स्टडी शॉट और जायरो बेस्ड IS बहुत ही इफेक्टिव है ही। साथ ही साथ सोनी में आप वाइड एंगल लेंसेज की रेंज देखो, आपको 11 mm की f1.8 सोनी की अपनी लेंस मिलती है, विल्ट्रॉक्स की 13 mm की f1.4 लेंस मिलती है। अगर आपने अल्ट्रा लाइट वेट सोनी की 11 mm की f1.8 लेंस यूज करी और उसके साथ एक्टिव IS मोड को यूज करा, तो बहुत ही स्टेबल फुटेजेस आप हैंडहेल्ड निकाल कर खींच पाओगे। नाउ इन कैनन हमें उतनी ज्यादा अल्ट्रा वाइड प्राइम्स अभी अवेलेबल नहीं है हायर क्वालिटी की, और जो है वो RF की L सीरीज की लेंसेज, उनके बारे में जिक्र करना ही बेमानी, वो इस कॉस्ट पे अवेलेबल है। सो द थिंग इज दैट कि हैंडहेल्ड ब्लॉगर्स के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड डेफिनेटली गो विद द ZV-10 II। हम हर एक चीज को साइड बाय साइड एनालिसिस करें तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कैमरे की जो बेसिक फीचर्स हैं और कैमरे की जो वीडियो रेजोल्यूशन है या जो लेंस की अवेलेबिलिटी है, प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये कह रही है कि भैया अगर हम एक ओवरऑल खर्च को देखेंगे तो ZV-10 II कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बजट में होते हुए दिखेगा अपने लेंसेज के साथ। तो अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें और अगर R50V की किट लेंस से ऊपर जाके थोड़ा खर्च कर सकते हो तो ZV-10 II वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट उसके बाद आपके पास लेंसेज की कई सारी ऑप्शन आ सकती है और आप बजट या फिर प्राइसी लेंसेज ले सकते हो। आप पे डिपेंडेंट रहता है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। ना वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स के लिए कौन सा कैमरा ज्यादा बेटर रहेगा और क्या R50V या ZV-10 II में कौन सा कैमरा सबसे पहले ओवरहीट होगा लॉन्ग यूसेज में, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर आप ZV-10 II ले रहे हो तो 26 MP की सेंसर है, एक हाई रेजोल्यूशन सेंसर अपना इमेज प्रोसेसर डेटा निकाल रहा है। देयर इज चांसेस कि अपना 1.1x क्रॉप जो कर रहा है 4K 60 FPS कैमरा अपना ZV-10 II का, वो ओवरहीट हो जाए। वहीं अपना जो R50V कैमरा है वो यूज कर रहा है एक FSI CMOS सेंसर की रीड आउट स्पीड ही स्लो है, डिजिक X इमेज प्रोसेसर फास्ट है, तो यहाँ पर प्रोसेसर पर उतना भार नहीं पड़ रहा है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पर हमें ओवरहीटिंग की इश्यूज थोड़ी कम देखने को मिलेगी व्हेन कंपेयर टू ZV-10 II, जहाँ पर सेंसर नया है, BSI है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी की है, रीड आउट स्पीड फास्ट है, तो जो इंटायर प्रोसेसिंग की जो लोड है वो इमेज प्रोसेसर पर जा रही है और कहीं ना कहीं वहां पर हीट जनरेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट
देयर इज चांसेस कि ZV-10 2 थोड़ा जल्दी ओवरहीट हो जाए। प्रैक्टिकली जब ये मार्केट में आता है तब पता चलेगा कि भैया सिचुएशन क्या है, बट दोनों ही कैमरे में हीटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है जिन्हें आप इंक्रीज करके देर तक यूज कर सकते हो। नाउ सम टिप्स कि आजकल कैमरे के एक्सटर्नल फैंस आ चुके हैं और अपने भैया स्मार्टफोन्स के तो सेमीकंडक्टर कूलिंग फैंस आ गए जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर कूल कर देते हैं अगर आप उनको यूज कर पाओ। साथ ही साथ इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो तो एक्सटर्नल पावर सोर्स, डमी बैटरीज जैसी चीजों का यूज करो जिससे कि इंटरनल हीट जनरेशन काफी कम हो। तो यह सारे टिप्स को ध्यान में रख के आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में आगे बढ़ो। अदर देन दैट, फेस रजिस्ट्रेशन मोड, अप टू 8 to 10 फेसेस को आप अपने कैमरे में रजिस्टर करो या सिर्फ ब्राइड और ग्रूम की करो। और जब आप वेडिंग में संगीत शूट कर रहे हो या फिर आप क्राउडेड सिचुएशन में ब्राइड और ग्रूम को ही सिर्फ ट्रैक एंड शूट करना चाहते हो विथ योर प्राइम लेंसेज टू क्रिएट सिनेमैटिक वीडियोस, तो यहाँ पर आपका R50V आपको ज्यादा काम देगा इन कंपैरिजन टू ZV-10 2 कैमरा। सो भले लेंसेज की प्राइसेस थोड़ी ज्यादा है, आप मैनेज कर सकते हो, बट हाँ जो फीचर्स, जो ट्रैकिंग फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत यूनिक है जो कि ZV-10 2 में अभी अवेलेबल है ही नहीं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑफकोर्स अपना ZV-10 2 गिम्बल लाइक स्टेबिलिटी देता है, बट हाँ वेडिंग में अगर आप एक गिम्बल अफोर्ड कर सकते हो तो कहीं ना कहीं R50V ओवरऑल, अगर हम इसकी ओवरहीटिंग कंडीशंस सिनेरियोस की बात करें या फिर हम से ट्रैकिंग की बात करें जो काफी एडवांस है R50V में, वो कहीं ना कहीं हमें ये मजबूर कर रहा है कि हम आपको R50V रिकमेंड करें। अदर देन दैट ये दोनों ही कैमरे हाईली यूजेबल हैं, आप इन दोनों में से किसी एक कैमरे को भी वेडिंग सिनेमाटोग्राफी में यूज कर सकते हो। डिसअपॉइंटेड आप किसी से भी नहीं होगे। और ऑल्दो सोनी की ई माउंट लेंसेज तो और सस्ती भी है, बट हाँ सिर्फ हम फीचर्स की बात करें तो R50V आज की डेट में थोड़े ज्यादा फीचर से लबरेज होकर आया है और जिसके बारे में तो भाई जिक्र करना बनता है। अगर कोई अच्छे फीचर्स के साथ कैमरा आया हुआ है तो उसके बारे में हम जरूर खुलकर बातें करेंगे और कहीं ना कहीं हम आप उसे रेकमेंड भी करेंगे कि आपके काम में वो आपको ज्यादा सहूलियत देने वाला है। ऑल्दो इसकी लेंसेज प्राइसी है तो लेंस सिलेक्शन को लेकर भैया काफी ध्यान से अपनी लेंसेज को सिलेक्ट करना। एट द एंड अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आपका ZV-10 2 4K 30 fps की लाइव स्ट्रीमिंग करता है और अपना R50V 4K 60 fps तक की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। R50V ओवर हीटिंग के लेकर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है, सो आई विल रिकमेंड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग और लॉन्गर यूसेज यू शुड गो विद द R50V इंस्टेड ऑफ ZV-10 2 कैमरा। सो आई रिकमेंड यू टू गो विद R50V इफ यू आर लाइव स्ट्रीमर एंड लुकिंग फॉर अ गुड कैमरा। तो ये थी रिकमेंडेशन वाली वीडियो जहां पर मैंने बेसिकली आपको रेकमेंड करा कि आपको किस सिचुएशन में किन कैमरोस को खरीदना है। आपको इस स्टाइल में आगे भी फ्यूचर कंपैरिजंस देखने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कौन कौन से कंपैरिजंस देखने हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी करो भैया। और अगर आप नए हो और अभी तक ये वीडियो से जुड़े हुए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करो, तभी हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाएंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।